मेरे ससुराल में एक कमरा था। वहाँ मर्दों का जाना मना था और जो भी औरतें जाती वे उजड़े हाल में वापस आती, मगर उनके पास ढेरों पैसे होते। मेरे पति ने मुझे वहाँ जाने से सख्ती से मना किया था, मगर आज जानने के लिए मैं वहाँ चली गई। मगर अंदर जाते ही सातों आसमान सर पर टूट पड़े, क्योंकि वहाँ तो सब अपना जिस्म। मेरे लिए सच समझना नामुमकिन था। कोई औरत ये कैसे कर सकती है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्या औरत इस हद तक कैसे जा सकती है? मैंने उस वक्त सोचा, मगर मुझे किसी सूरत उस सवाल का जवाब न मिला। मेरा सर घूमने लगा था। अभी मुझे वहाँ किसी ने नहीं देखा था। तभी मैं बाहर निकलने लगी जब अचानक पीछे से किसी ने मुझे खींचा, और उसका चेहरा देखकर मेरे जिस्म से तो जान ही निकल गई थी। मेरा नाम तानिया है। मेरे कॉलेज में लड़के लड़की साथ पढ़ते थे। मेरे पापा मेरे कॉलेज जाने के खिलाफ थे और वजह भी यही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें मुझ पर यकीन नहीं था, बस वे डरते थे। जिस तरह हर बाप अपनी बेटी को खो देने से डरता है, जिस तरह घर से निकलते बेटी को देख बाप के दिल में डर होता है, कहीं कोई पेड़िया उसे नुकसान न पहुंचा दे, बिल्कुल वैसे ही मेरे पापा भी डरते थे। मगर जिद करने पर उन्हें मजबूर होकर मुझे कॉलेज जाने की इजाज़त देनी पड़ी। तभी मेरी पढ़ाई शुरू हुई और मेरी मुलाकात अपने ही क्लास में पढ़ते एक लड़के के साथ हुई। मैंने शुरू में उसे नज़रअंदाज किया, जैसे बाकी सब लड़कों को करती थी। मेरे लिए सबसे पहले मेरे पापा थे। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे गलती से भी कोई ऐसी वैसी गलती हो जाए जिससे मेरा सर पापा के आगे और पापा का सर लोगों के सामने झुके। मेरा पूरा खानदान मेरे पढ़ने के खिलाफ था और पापा भी मेरी जिद के आगे मजबूर थे। तभी सबको यही कहते कि मेरी बेटी है, जो मैं चाहूँ वही करूँगा, क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं जानती थी पापा ये सिर्फ अपना भरम रखने के लिए कह देते थे। रोज़ मुझे कॉलेज छोड़ने पापा जाते थे और छुट्टी के वक्त भी पापा ही मुझे लेने आते थे। वो रोज़ ही मुझे कॉलेज उतारने से पहले कहते थे, मेरी बेटी, मुझे तुम पर यकीन है, मुझे उम्मीद है तुम मेरा यकीन नहीं तोड़ोगी। मैं हर रोज़ ही पापा को यकीन दिला देती कि मैं उनका यकीन सलामत रखूंगी। उनसे यही वादा करती। मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई से हटने लगा। इस कदर मैं अपनी पढ़ाई से दूर हो गई और एक टेस्ट में फेल हो गई। माँ को लगा मैं बीमार हूँ। तभी वह मेरा और ज़्यादा ध्यान रखने लगी, मगर हकीकत से मुझे खुद से डर लगने लगा था। मैं डरती थी कि कहीं मुझसे वादा न टूट जाए। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी थी जब वही लड़का जो पहले दिन मिला था, वह मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और मुझसे बात करने लगा। मैंने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया, मगर जैसे ही मैं उठने लगी उस लड़के की हरकत पर मेरा जिस्म कांप गया। उससे पहले ही मैं वहां से निकलने का सोचती थी। जब उसकी बात मेरे दिमाग से टकराई तो मेरे होश भी उड़ गए और मैं वहां से भाग गई। वहां सीधा क्लास से अपना सामान उठाया और कॉलेज से निकलते हुए घर की तरफ भागती हुई घर पहुंची। अपने कमरे में बंद हो गई। माँ मुझे देखकर डर गई थी और दरवाजा पीटने लगी। मैं अंदर बैठी खौफ से कांप रही थी। मुझे बार बार अपना पापा से किया हुआ वादा याद आ रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे दरवाज़ा खोलकर माँ को कहूँ सब ठीक है, मगर मुझे कुछ तो कहना था। मैंने दरवाज़ा खोला और माँ से कहा कि सर दर्द की शिद्दत की वजह से मैं ये कह रही हूँ। वे तो परेशान होकर मुझे देखते हुए बोली। मैं डर गई थी, लेकिन कुछ गलत इससे आगे उनसे बोला न गया। तभी मैं मुझे गले लगाकर बोली, तुम आराम करो। मैंने उस दिन के बाद कॉलेज जाना छोड़ दिया। पापा ने जब भी पूछा तो यही कहा कि सर दर्द है, इसलिए जा नहीं सकती। वह भी खामोश हो गए। उस दिन के बाद एक फैमिली हमारे घर आई और मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। खानदान अच्छा था, उन लोगों का कारोबार भी चलता था, काफ़ी अच्छे लोग थे। तभी कुछ सोचकर बाबा ने हाँ कर दी और मेरी शादी वहाँ हो गई। पहली रात जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरा हाथ पैर फूल रहे थे। न जाने मुझे क्यों अजीब भी लग रहा था। एक अजीब सी बेसुकूनी की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उठकर पूजा करने लगी। मेरे पूजा करने के दौरान ही दरवाज़ा खुला और मेरा पति अंदर दाखिल हुआ। मुझे पूजा के दौरान पता न चला। जब मैंने देखा तो मेरी नज़र बेड पर बैठे अपने पति पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह वही लड़का था जिसने उस दिन लाइब्रेरी में मेरा हाथ पकड़ा था और मुझसे अपनी पसंदगी का इजहार किया था। मैंने तुमसे कहा मुझे मोहब्बत है तुमसे, और तुम वहाँ से क्यों भागी, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। वह मुझे देखते हुए बोला तो मैं खामोशी से यहाँ देखने लगी। मैं उसे क्या बताती कि मेरे खानदान में ये सब किस कदर बुरा माना जाता है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कॉलेज जाना बंद क्यों किया? उसके सवाल पर मैंने चौंक कर उसे देखा, क्योंकि मैं डर गई थी कि कहीं आप मुझे कुछ कर न दे। मेरी बात पर वह हंस दिए और यूं ही बातें करते उसने मेरा दर्द खत्म किया।
तभी हम दोनों जब बाहर गए तो मेरे घर वाले नाश्ता ला चुके थे। नाश्ते के बाद मैं उनके साथ घर वापस आ गई। शाम को रिसेप्शन था, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुए थे और ज़िंदगी आम रूटीन की तरह चल रही थी। एक सुबह मैं किचन में खड़ी जूस बना रही थी। मेरी सास की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने मुझे जूस बनाने को कहा था। उनके घर के नौकर हाथ नहीं धोते थे, ऐसे ही सारे काम करने लग जाते हैं। मैं भी इसलिए सास की तरफ जा ही रही थी। पीछे की तरफ बने कमरे पर नजर पड़ी तो मुझे लगा जैसे वहां कोई है, लेकिन जल्दी ही अपना वहम समझकर सास के कमरे में चली गई। दिन गुजरने लगे थे। एक रोज देखती मेरी ननंद और जेठानी, यहाँ तक कि सास भी, वहाँ सभी मिलकर 10 बजे के करीब पीछे की तरफ बने कमरे की तरफ चल देती और शाम होने पर वापस आ जाती। मुझे ये अजीब लगता था, इसलिए मैंने एक रोज उनका पीछा किया। वह सभी वहां से गुजरते पीछे गई, जहाँ एक कमरा था जिसकी हालत अजीब सी थी, जैसे सदियों से वहां कोई मरम्मत ना हुई हो। जैसे ही मैं वहां जाती, जब पीछे से किसी ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा तो मैं खौफ से चिल्लाने लगी, मगर मेरे चिल्लाने से उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं डर चुकी थी, जिस्म कांप रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने नजरें ऊपर की, सामने मेरे पति को खड़ा देखकर रिलैक्स हो गई। उससे पहले मैं उससे कुछ पूछती, उसके सवाल पर शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, क्या करने गई थी तुम वहाँ? मैं उसके सवाल पर खामोश थी। कहीं वह मुझे बिना इजाज़त के वहाँ जाने पर गुस्सा तो नहीं करेंगे। पर मेरे दिल ने कहा, मगर नहीं, वह गुस्सा क्यों करेंगे? मैंने कहा, मैं वहाँ माँ के पीछे गई थी। वह सब वहाँ रोज जाती हैं। मुझे देखना था वह वहाँ क्यों जाती है। उसने मुझे आराम से कहा, तुम वहाँ नहीं जाओगी। मैंने पूछा कि क्यों, मैं वहाँ नहीं जा सकती। तो मगर उसने मुझे गुस्से से डांटना शुरू कर दिया। मैं हैरत से उसे देखती रही। उसने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की थी। वो गुस्से से वहाँ से निकला। जब दरवाजे के पास खड़े होकर पलटा तो उसकी कही बात सुनकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। वह इतनी आसानी से ये कह रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं उन्हीं सोच में वहाँ बैठी हुई थी। रात हो रही थी। जब मैं वहाँ से निकली तो सामने ही सास और बाकी ससुराल की सारी औरतें उस कमरे से निकलती दिखाई दे रही थी। मैंने उन्हें देखकर नज़रअंदाज किया। जब भी मेरी नज़र उनके हाथों पर गई तो मैं हैरान नज़रों से उन सबको देखने लगी। इतने सारे पैसे, मेरी सास ने कहा। हाँ, ये पैसे हमारे हैं। मैंने पूछा, कहाँ से आए? तो वह मुझसे लड़ पड़ी कि हमारे पति ने हमें दिए हैं। मुझे उनका यूँ बात करना बहुत बुरा लगा था। पापा ने भी कभी मुझसे इस वजह से बात नहीं की थी। पहले पति के डांटने पर दुखी थी और अब सास के वापस कमरे में चली गई। छुट्टी के दिन सब आदमी घर पर थे, फिर सभी औरतें वहाँ उस कमरे में चली गई। दोपहर को जेठ को किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वह उस कमरे के करीब चक्कर लगाने लगे, मगर अंदर नहीं गए। मैं उन्हें देखती रही कि वह अंदर क्यों नहीं जा रहे। तो वह बोले, उस कमरे में आदमियों का जाना मना है। मैं समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्या था। वहाँ जहाँ औरतें सारा दिन रहती, शाम को ढेरों पैसे लाती, वहाँ आदमियों को जाना मना था। अब मुझे ताज्जुब होने लगा था। पति ने गुस्से से कई बार मुझे वहाँ जाने को मना किया, मगर शक की वजह से मैं मजबूर होकर उस कमरे में जाने का सोचने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे वहाँ जाना था, मगर किसी को पता न चले। मैं नहीं चाहती थी कि पति को मेरे वहाँ जाने का पता चले। मैं किसी तरह वहाँ ज़रूर जाना चाहती थी, मगर मुझे नहीं पता था मेरा वहाँ जाना मेरे लिए मुश्किलात सबब बन जाएगा। अगर मुझे पता होता कि मेरे वहाँ जाने से ऐसा होगा तो मैं कभी वहाँ जाने की सोचती भी ना। मैं उस वक्त अपने शक की बुनियाद पर मजबूर थी, मगर क्या पता था वहाँ से लौटकर मेरे लिए जहर बन जाएगा। वह पति जो मुझ पर जान देता था, वह कैसे मुझे इस गलती की सज़ा देगा, ये मैं नहीं जानती थी। अगले दिन मैं उस कमरे में जाने के लिए तैयार थी। मैंने मेकअप से खुद को बदला था कि कोई मुझे देखकर पहचान नहीं सकता था। मेरी सगी माँ भी अगर मुझे देखती तो मुझे पहचान नहीं पाती। मैंने एक बार सबको देखा, सब कुछ ठीक था। फिर मैं कमरे से निकलने लगी तो न जाने क्यों कदम जैसे पत्थर से हो गए थे। मुझसे एकदम कदम चला नहीं जा रहा था। ये लग रहा था मैं चल नहीं सकती। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बार बार दिल से एक आवाज़ आ रही थी, वहाँ जाना ठीक नहीं है। मगर मैं ज़िद्दी थी, बचपन से ही अपनी ज़िद पूरी करना मेरी आदत थी। तो अब मैं कैसे ये ज़िद छोड़ देती। इसलिए कुछ देर आंखें बंद करके दिल को तसल्ली दी, कुछ गलत नहीं होगा। मैं वहाँ से बगैर किसी की नज़रों में आए लौट आऊँगी। मगर फिर दिल किसी सूरत में राज़ी नहीं था। आखिर मैंने दिल की सुनने से कान बंद कर दिए और थोड़ी देर बाद कमरे से निकल दी। पीछे की तरफ जाती कमरे की तरफ जाने लगी। कदम भारी लग रहे थे। मैं उस वक्त सब भूल चुकी थी। मेरे लिए उस वक्त सिर्फ मेरी जिद थी और मैं भला जिद कैसे छोड़ देती। इसलिए चलती गई। जैसे ही मेरी नज़र उस कमरे की तरफ गई, वह सामने ही था। पुराने तरह का बना हुआ था। मैं उस कमरे का दरवाज़ा देखते हुए सोच रही थी कि ऐसा क्या है वहाँ जो आदमियों को जाना मना है। और मेरे ससुराल की औरतें वहाँ दिन गुजारती थी और बहुत सारे पैसे लाती थी।
मेरे लिए सबसे बड़ी बात वे पैसे थे जिसकी उन्हें ढेरों पैसे मिलते थे, और अगर वह सब कोई अच्छा काम करती थी तो मैं भी तो कर सकती थी, फिर मुझे भी ढेरों रुपए मिलते। एकदम मेरे दिल में लालच आ गया और फिर सारा डर इस लालच के अंदर दफन हो गया। जहाँ लालच आ जाए वहाँ भला सही गलत कहाँ रहता है। मेरा अभी उस वक्त यही हाल हुआ। मैं जल्दी से उस कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे ये देखना था कि सभी औरतें वहाँ जाकर करती क्या है। जब दरवाजे के पास पहुंची तो मेरे दिमाग में उस दिन हुई पति से बहस चलने लगी, क्योंकि वे कह रहे थे तुम किस जगह की बात कर रही हो। उसने नासमझी से पूछा। मैं उस कमरे की बात कर रही हूँ जहाँ मम्मी और भाभी सभी जाती हैं और ढेरों पैसे लाती हैं। मैंने सोचते हुए कहा तो एकदम मेरे पति का रंग बदल गया। तुम वहाँ नहीं जाओगी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए हो तो मुझसे बताना, मैं तुम्हें दे दूंगा जितने तुम मांगोगी, मगर वहाँ जाने का जिक्र दोबारा मत करना। उसके लहजे में खौफ था। मैंने उस दिन महसूस किया था और ऐसा पहली बार हुआ था कि वे खौफ से बात कर रहा था, वरना वह तो बोलता था कि कहीं डर खौफ का गुमान ना हो। हर बात बिना डरे कहता था। मुझे सिर्फ वहाँ देखना था। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और कभी पलट कर नहीं देखूंगा। उसने जिस जगह ये बात कही थी, याद आते ही मेरा जिस्म कांप गया। मैंने सामने देखा, वह कमरा मुझसे 2 कदम की दूरी पर था। बस 2 कदम और मेरे हाथ उस कमरे के दरवाजे पर होते। मेरे वहाँ जाने की खबर किसी को नहीं होगी। मैंने एक बार फिर खुद से कहा और दरवाजे को हल्का सा पीछे किया तो खुलता चला गया। अंदर अंधेरा था, तभी मैं अंदर दाखिल हो गई, मगर जैसे ही कुछ कदम चलती आगे गई तो मेरी जान निकल गई। सामने देखकर वहां मेरे ससुराल की सभी औरतें थी, साथ कुछ औरतें भी शामिल थी जिन्हें मैं जानती नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है, मैं खुद से पूछ रही थी, लेकिन जवाब नहीं आया। जवाब मेरे पास मेरे दिल में दिमाग में होता तो आता। मेरे लिए सब समझना मुमकिन नहीं था। कोई औरत ये कैसे कर सकती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि औरत इस हद तक जा सकती है, कैसे ये सब कर सकती है। क्या उसका ज़मीर उस चीज़ को उसे इजाज़त देता है। मैंने उस वक्त बहुत सोचा, मगर किसी सूरत इस सवाल का जवाब न मिला। जवाब मिलना बहुत मुश्किल लग रहा था। इस वक्त मेरा सर घूमने लगा था। यूं लग रहा था ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। मेरा सर चकराने लगा, मुझसे खड़े होना बर्दाश्त न हो रहा था। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मुझे यहाँ किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जान सका मैं यहाँ आई हूँ, तो कोई कैसे ये कहेगा कि मैंने पति के हुक्म को रद्द किया। मैंने सोचते हुए कदम बाहर की तरफ मोड़े थे। मुझे वहां से निकलना था। दिल यूं था जैसे बंद होने वाला है। तभी मैं खुद को संभालती बाहर निकलने लगी थी, जब अचानक पीछे से किसी ने मुझे खींचा। मैं सीधा खींचने वाले के सीने से टकराई। सर पहले ही घूम रहा था, अब तो आंखें बंद होने लगी थी। बंद हुई आंखें खुलती से मैंने उसका चेहरा देखा। मेरे जिस्म से जैसे जान निकली थी, क्योंकि वहां तो मेरा पति खड़ा था। गुस्से से वह जगह अंधेरे में थी, अंदर वालों पर न वहां से नजर पड़ती थी न अंदर वालों की वहां खड़े हम दोनों पर। वह मेरे हाथ को सख्ती से पकड़े वहां से निकला और सीधा कमरे में ले गया। मुझे एक झटके से छोड़ा और दरवाज़ा बंद करने लगा। मैं इसको क्या छोड़ने पर बेड पर उल्टे मुँह गिरी थी। अभी खुद को संभाला नहीं था जब एक बार फिर उसने मेरे बालों को अपने सख्त हाथों में लिया। मना किया था ना, इसकी वजह से मेरे जिस्म में रही सही जान भी ना बची। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे कैसे पता चला मैं वहाँ गई हूँ, और उसने मुझे पहचाना कैसे। मेरे दिमाग में यही सवाल गर्दिश कर रहे थे जब उसकी पकड़ में मजबूती होने से मेरी चीख निकली, छोड़ो मुझे। मैंने डर से कहा, मैंने कहा था वहाँ नहीं जाना। तो क्यों गई थी वहाँ, मेरी बात का जवाब दो। उसने सख्त अंदाज में कहा। वह मुझे देख रहा था वह क्या कर रही है, मगर मैं शर्मिंदा हूँ, कभी दोबारा वहाँ नहीं जाऊंगी। मैंने उसके गुस्से को देखकर कहा, तुम यहाँ रहोगी तो वहाँ पहुँचोगी। इसने मुझे छोड़ते कहा और एक नंबर मिलाने लगा। दूसरी बार कॉल रिसीव हो गई। उसके बाद जो बात उसने मुझसे कही वह मेरे कदमों से ज़मीन निकाल कर ले गई। मैं बेयकीनी में थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मगर फिर जैसे ही वहाँ का मंजर याद आया मुझे सब समझ आने लगा। वह अपनी जगह सही थी। मैंने दुख में सोचा, मैंने तुम्हारे पापा का कॉल कर दी है, वे आ रहे हैं तुम्हें लेने। उसने अजनबी अंदाज में कहा। मैं माफ़ी मांग रही हूँ, दोबारा जाऊँगी नहीं, प्लीज़ ये ना करें आप। मैंने उसे जाता देख उसके हाथ पकड़ते कहा, मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ गई, मतलब तुम्हारी नज़र में मेरे इनकार की कोई कीमत नहीं है, ये इज्जत है तुम्हारे दिल में मेरे लिए। मैंने फैसला कर लिया है, और वैसे भी मैंने इसी दिन कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर अफसोस तुमने मेरी बात को मजाक समझा। वह कहता चला गया और कुछ देर बाद ना चाहते हुए भी मैं बाबा के साथ घर आ गई।
वाकई वह मंजर मेरी आंखों से न जाता था। अब मुझे पता चल रहा था कि वहाँ मैं हर वक्त बेचैन रहती थी। जहाँ ऐसे काम सरे अंजाम दिए जा रहे हो, वहाँ से कौन भला कैसे मिल सकता है। यही मेरे साथ हुआ। मुझे घर आए 2 हफ्ते ही चुके थे। मेरे पति ने कॉल तक नहीं की। ये बात मेरी माँ नोट कर रही थी। तभी वे एक रोज़ मुझसे बात पूछने लगी तो मैंने उन्हें बताने का फैसला किया और उन्हें लिए कमरे में चली गई। माँ, मैं सब बताती हूँ, मगर पूरी बात ध्यान से और सब्र से सुनना और बीच में टोकना मत। मेरे कहने पर और ज़्यादा परेशान हो गई। तुम मुझे जल्दी बता दो, हुआ क्या है? मेरा दिल घबराने लगा है। मैंने बेचैनी से कहा, तुम्हें उन सब बातें बताने लगी। मेरे ससुराल में एक कमरा है जहाँ घर के मर्दों का जाना मना है और औरतें जब भी जाती है उजड़े हाल में वापस आती है, मगर उनके पास ढेरों पैसे होते हैं। मुझे उन पर शक हुआ तो मैंने ही इस कमरे में जाने का सोचा। जब ये बात मेरे पति को पता चली तो मेरे पति ने मुझे वहाँ जाने से सख्ती से मना किया, मगर बेचैनी के मारे मैं वहाँ चली गई। मगर अंदर जाते ही 7वां आसमान सर पर टूट पड़ा, क्योंकि वहाँ तो सब अपना जिस्म बेच रहे थे। वह जगह यूं थी जैसे कोठा हो। सबने ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि देखने को दिल ना करे। मैंने उन सबको देखा तो कदमों से जमीन निकल गई। मैंने वहां से वापस आना चाहा तो पति वहां पहुंच गया और फिर उसने सजा के तौर पर मुझे यहाँ आपके पास भेज दिया। मुझे पता नहीं था वह जगह ऐसी होगी, नहीं तो मर कर भी ऐसी जगहों की तरफ जाने का ना सोचूं। माँ, मैं सच कह रही हूँ, आप बात करें ना उनसे। मैंने मेहनत करते कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। जब तुम्हारे पति ने मना कर दिया तो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की। माँ ने सर पकड़ते कहा। अभी मैं कुछ और कहती जब बाहर से मेरे पति के चीखों की आवाज़ आने लगी। मैं भी यकीनी से बाहर निकली तो वह सामने खड़ा था। कुछ ही देर वो मुझे लिए घर की तरफ रवाना हुआ। मुझे तुम्हें सब सच बताना है। उसके कहने पर मैंने चौंक कर उसे देखा। कौन सा सच? कैसा सच? मैंने जल्दी से पूछा। तुमने उस दिन वहाँ जो देखा वह सच है। वह कमरा नहीं बल्कि एक कोठा है। इसकी बात पर मैंने हैरत से उसे देखा। और वह सब औरतें मेरी कुछ नहीं लगती। यह सब सिर्फ एक ड्रामा था तुम्हें हासिल करने के लिए। मैंने ये झूठ बोला था। मैं नहीं चाहता था कभी तुम वहाँ पहुँचो, इसलिए तुम्हें धमकी दी। और उस कोठे की मेन औरतें हैं वो, जिन्हें मैंने पैसे दिए थे। वह कोठा मेरा है और वे औरतें मेरे कहने पर ये सारा खेल खेल रही थी। मैं ये रिश्ता करना चाहता था, इसलिए वह सब किया। मेरे असली माँ बाप लंदन में रहते हैं। मैं यहाँ अपने दादा और दादी के पास आया था। उनकी मौत के बाद एक दोस्त के साथ मिलकर ये कारोबार शुरू किया था। इससे मुझे बहुत शोहरत मिली। मैंने सोच लिया था इस कारोबार को कभी नहीं छोड़ना, लेकिन तुमसे मिलकर मैंने सोच लिया था उन सब कामों से ताल्लुक तोड़ दूंगा, मगर तुम मेरा साथ दो इसमें। वो हाथ मेरी तरफ करते कहा। मैं शौक की कैफियत में समझने की नाकाम कोशिश कर रही थी। गाड़ी रोको। मेरे कहने पर वह परेशान हो गया। गाड़ी रुकवा कर मैं वापस घर की तरफ भागी। वह मेरे पीछे था। मैंने अंदर दाखिल दरवाज़ा लगा लिया। वह मेरे पीछे खड़ा दस्तक देता रहा, मगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ बाबा को सारी बात बताई। माँ ने शुरू में तो बाकी माफ़ी मांगी, फिर वो कहने लगी चली जाओ वापस, लेकिन मैं कभी नहीं जाना चाहती। एक गर्ल्स स्मगलर के साथ रहना अपनी खबर खोदने जैसा है। अपनी मोहब्बत से यकीन दिलाता है, मगर मुझे अब भी यकीन नहीं आता। कैसे यकीन करूँ उस पर? अगर उसने मुझे भी स्मगलर बना दिया तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मेरा ये डर नहीं जाता। मेरी नज़रों के सामने से जिस्म फरोशी चलती वे औरतें नहीं जाती, जिन्होंने पैसे के लिए क्या किया। उनके फरामोशी होते अगर वे कल को मुझे भी इस धंधे में उतार देता तो क्या होता। इसलिए मेरे बाबा ने मेरी तलाक कराने का फैसला लिया और ये फैसला मुझे सही लगा। धन्यवाद दोस्तों।